हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन कंटिन्यूटी। लेक्चर 1 में कंटिन्यूटी के हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई सेकेंड लेक्चर जो है वो लेक्चर 1 का कंटिन्यूएशन में रहेगा और इस लेक्चर में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा, तो जैसे कि हमेशा से देते आए हम लोग, तो आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करना। आंसर्स मैं उनके मेंशन करूंगा वहीं पर ताकि आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सको। ठीक है, तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन 3, 2ax फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन फाइंड a। देखो अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे पांचों, उसमें इसमें एक अंतर है। उन पांचों क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताया गया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, यहां पर क्या किया कि ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर कंटिन्यूअस है, तो a की वैल्यू बताओ, ये यहां पर a है। तो बेटा यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो fx जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है फॉर x लेस देन 3, यानी कि fx एक पोलिनोमियल है x लेस देन 3 के लिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी एक पोलिनोमियल है। यानी कि डेफिनेशन जिस पॉइंट पर चेंज हो रही है अपने को मेन फोकस उस पर करना है, क्योंकि पोलिनोमियल तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन यहां पर अलग पोलिनोमियल दिया, यहां पर अलग, यानी कि x इक्वल टू 3 पर चेंज हुआ है। एक बात तो। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो यही बात हम यहां पर लिखेंगे, सिंस f इज कंटिन्यूअस। बेटा मैं शॉर्ट में कंटिन्यूअस को CTS लिख रहा हूं, ऐसा ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, बट थोड़ा जल्दी लिखने के लिए है ना। इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 एज वेल। तो x इक्वल टू 3 पे ही क्यों लिया, क्योंकि यहीं पर डेफिनेशन बदल रही थी। बाकी तो x लेस देन 3 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी हमेशा कंटिन्यूअस है। तो अगर x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है तो आप इसको लिख सकते हो कि f ऑफ 3 माइनस विल बी इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस विल बी इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 3 प्लस और f ऑफ 3 तो सेम ही वैल्यू आने वाली है, तो इन दोनों को लेके चलते हैं इक्वल, है ना। f ऑफ 3 माइनस, f ऑफ 3 माइनस का मतलब जब x की वैल्यू लेस देन 3 है तो x इक्वल टू 3 आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस, तो x की जगह 3 यहां पर रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 6a। तो 6a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहां पर 4/3। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना और उसका आंसर मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी ये क्वेश्चन लिख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा सेम एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स लेस देन -2, बी एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर पूछा गया कि फाइंड बी की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बतानी है। तो इसमें भी आप देखो कि x लेस देन -2 के लिए भी एक पोलिनोमियल है और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए भी पोलिनोमियल है। मीन्स डेफिनेशन किस पॉइंट पर चेंज हो रही है, -2 पर। तो चूंकि ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू -2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो आप सीधा सीधा यूज कर सकते हो कि f ऑफ -2 माइनस विल बी इक्वल टू f ऑफ -2 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ -2। तो यहां भी f ऑफ -2 प्लस और f ऑफ -2 तो सेम ही वैल्यू देने वाला है, इसलिए इन दोनों को इक्वल रख दिया। तो f ऑफ -2 माइनस यानी कि -2 से कम, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा -2 इज इक्वल टू f ऑफ -2 प्लस करेंगे तो b इंटू -2 का स्क्वायर। सो -2 इज इक्वल टू b इंटू 4 यानी कि 4b। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1/2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ एफ एक्स इक्वल टू
1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0, a इफ x इक्वल टू 0, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 व्हेन x ग्रेटर देन 0. डिटरमाइन a इफ पॉसिबल सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. भाई फंक्शन दिया गया हमें और a की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए. तो एक बात देखो कि a पर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो और इक्वल हो. एक बात तो हमें दोनों लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, LHL भी और RHL भी. दूसरी बात, अगर मान लो कि LHL की और RHL की जो वैल्यू आती है कॉमन वैल्यू, वही वैल्यू हम a को दे दें तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. समझ रहे ना बात. तो हम पहले LHL और RHL फाइंड करते हैं. देखो LHL एट x इक्वल टू 0, LHL एट x इक्वल टू 0 मतलब f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू. तो f ऑफ 0 माइनस मतलब आपको ये डेफिनेशन, ये फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है क्योंकि यहीं पर x लेस देन 0 है. तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर. तो देखो बच्चों, आपको मैंने एक वो बताया था रिजल्ट याद रखने के लिए लिमिट्स में कि लिमिट x टेंड्स टू 0, आप उसको यूज भी कर सकते हो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ये जो लिमिट होती है ये 1/2 होती है. तो आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी बना सकते हो. यहाँ पर कोस 4x है तो आप इसको 4x का स्क्वायर कर लो, उससे भी आ जाएगा. या आप यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आ जाएगा. तो दोनों में से जैसे आपकी मर्जी. तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x. तो मैंने इसको 2x का स्क्वायर बना लिया ऐसे, है ना. तो 2x का स्क्वायर बनाया तो मतलब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ऐसा करने से ये जो लिमिट है, ये लिमिट आपकी 1 होगी. तो 2 इंटू 4 इज 8. तो LHL जो है वो 8 आ गई. RHL देखो, RHL एट x इक्वल टू 0. तो RHL एट x इक्वल टू 0 मतलब f ऑफ 0 प्लस, f ऑफ 0 प्लस बोले तो ये डेफिनेशन आपको यूज करनी पड़ेगी. तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4. तो आप देख सकते हो ये 0/0 फॉर्म है. 0/0 फॉर्म है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लो. तो रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या किया, रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया भाई, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x इंटू रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो ये बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस रूट एक्स, ये तो a स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर 16 हो गया. तो ये 16 कैंसिल, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 16 प्लस 0 का अंडर रूट यानी कि 4 प्लस 4 इज 8. 4 प्लस 4 इक्वल टू 8. तो हमने क्या देखा कि LHL भी 8 आ रही है और RHL भी 8 आ रही है. तो अगर हम a इक्वल टू 8 रख दें, अब तो समझ में आ गया होगा कि इफ a इक्वल टू 8 देन आप ऐसा बोल सकते हो कि f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू a दे रखी है. अगर उसको हम 8 बना दे तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा, क्योंकि इन दैट केस LHL RHL और वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होगी. तो इफ a इक्वल टू 8 देन दिस इंप्लाई दैट f becomes continuous at x इक्वल टू 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा a इक्वल टू 8 हो गया. a इक्वल टू 8 होने पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अगर ये लिमिट अलग आ जाती और ये लिमिट अलग आ जाती, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी जिसके लिए आप इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना सको. क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती
तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बनाया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मोड साइन एक्स टू द पावर a अपॉन मोड साइन एक्स 4 माइनस पाई बाई 6 लेस देन 0, b फॉर x इक्वल टू 0 एंड e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x, ये e की पावर में है 10 2x अपॉन 10 3x फॉर 0 लेस देन पाई बाई 6। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखो बेटा समझो बात को, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 0 माइनस विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अब एक बार हम इसको लेके चलते हैं। नाउ f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस लेके चले। f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो b है, क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ 0 b है, इक्वल टू लिमिट f ऑफ 0 माइनस क्या हो गया, f ऑफ 0 माइनस h लाइक दिस, h टेंडिंग टू 0। आप चाहो तो डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर, क्योंकि x लेस देन 0 है, माइनस पाई बाई 6 से 0 के बीच में है x, तो मोड साइन x को माइनस साइन x लिख सकते हो, है ना, क्योंकि नेगेटिव रहता है वहाँ पर वो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन गया, f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h। तो जहाँ जहाँ भी x आया वहाँ पर माइनस h रख देंगे, तो 1 प्लस मोड ऑफ साइन माइनस h का मोड टू द पावर a अपॉन मोड ऑफ साइन माइनस h, और ये यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, तो माइनस साइन h, लेकिन मोड लगा है तो ये सेम रहा, तो मोड ऑफ साइन h। और चूंकि h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मोड साइन h को आप साइन h लिख सकते हो सिंपल, तो 1 प्लस साइन h बन जाएगा ये, 1 प्लस साइन h टू द पावर a अपॉन साइन h। अब आप देखो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर, e की पावर लिमिट h टेंड्स 0, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो साइन h कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर a। तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू ई टू द पावर a आ गया, इसे आप फर्स्ट रिलेशन मान लो। अब हम इसको लेके चलते हैं f0 इक्वल टू f0 प्लस को, तो जब हम f ऑफ 0 इसको मिटा लेते हैं, एक बार ये रिलेशन रख लेते हैं, b इक्वल टू ई की पावर a, b इक्वल टू ई टू द पावर a आ गया है, पहला इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया, और इसको एक बार जो है रब कर लेते हैं, तो f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस जब हम लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, f ऑफ 0 तो b है, इक्वल टू लिमिट f0 प्लस में आपको डेफिनेशन ये लगानी पड़ेगी, x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x। तो ये लिमिट तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, 2/3 आएगी, है ना, तो लिमिट ये हो गया e की पावर 2/3, मतलब ये b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू ई की पावर 2/3, और b क्या है, e की पावर a, तो दिस इम्प्लाई दैट e टू द पावर a इक्वल टू ई टू द पावर 2/3, सो a इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। इसमें मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि e की पावर में 10 2x अपॉन 10 3x है, ये लिमिट यहाँ पर ऑपरेट होगी, तो चलो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कभी को कन्फ्यूज हो रहा हो बच्चा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब 10 2x अपॉन 10 3x को आप सोल्व करोगे तो ऐसे करना है, 10 2x अपॉन 2x इंटू 2x कर लेंगे, और 10 3x अपॉन 3x इंटू 3x, x से यहाँ पर ही x कैंसिल हो जाएगा, ये लिमिट 1 हो जाएगी और ये लिमिट भी 1 हो जाएगी, तो e की पावर 2/3। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस पाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर 2n
साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। और क्वेश्चन में बोला गया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। अब एक बात देखो, यहाँ पर एफ एक्स है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो पहले तो ये लिमिट हटाना पड़ेगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी में। तो जब n हट जाएगा यहाँ से लिमिट लगाने के बाद, तो ये ओवरऑल जो फंक्शन बचेगा वो x में बचेगा। फिर जो x में फंक्शन आया उसका नाम एक्चुअली एफ एक्स रखा गया। उस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है हमें x इक्वल टू 1 पर। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब क्या हो गया कि मुझे f ऑफ 1 प्लस चाहिए, f ऑफ 1 माइनस चाहिए और f ऑफ 1 चाहिए, है ना। और वो तीनों इक्वल आएंगे तो कंटिन्यूस बोल देंगे हम। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब आप ध्यान से देखना, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी पावर इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो आप देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो आप इसमें ऐसा कर लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लो, या x की पावर 2n कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कोस पाई x अपॉन x की पावर 2n माइनस साइन x माइनस 1 एज इट इज अपॉन, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस यहाँ पर केवल x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस 1, क्योंकि आपने x की पावर 2n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है। दूसरी बात, ये तो हो गया x ग्रेटर देन 1 पे। जब आप x इज इक्वल टू 1 लोगे, एग्जैक्टली x इक्वल टू 1, तो देखो क्या बन रहा है, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि x साइन 0 0 होता है, कोस पाई माइनस 1 होता है, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1। x इक्वल टू 0 पर, सॉरी x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली माइनस 1 होगी, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब हम x लेस देन 1 लेंगे तो इसकी पावर इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली 0 को टेंड कर जाएगा। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये टर्म 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास केवल कोस पाई x बचेगा। अच्छा, x ग्रेटर देन 1 पे भी आप यहां पर देख सकते हो कि लिमिट क्या बनेगी। देखो ये जो है ना, चूंकि x की पावर 2n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो 1 अपॉन x की पावर 2n 0 को टेंड करेगा, तो ये टर्म 0 होगी और ये टर्म 0 होगी। तो आपके पास फाइनली ये बचेगा माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। मतलब ये ऐसे पूरा एक बार ही लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट लगाने के बाद एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो भाई आपके पास ये fx आ गया। fx क्या बना, fx इक्वल टू माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 1, माइनस 1 व्हेन x इक्वल टू 1 एंड कोस पाई x व्हेन x इज लेस देन 1। अब आप यहाँ पर एक बात देखो, अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो f ऑफ 1 प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 किस में लगेगा, माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 में। लेकिन ये लिमिट तो 1 होती है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से। तो f ऑफ 1 प्लस माइनस 1 आ गया। f ऑफ 1 ऑलरेडी माइनस 1 है, ये लिखा हुआ है, और f ऑफ 1 माइनस, तो x इक्वल टू 1 आप इसमें डालोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 कोस पाई x, मतलब कोस पाई मतलब माइनस 1। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि ये जो फंक्शन आपका f(x) आ गया था, इसमें f ऑफ 1 प्लस, f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1, इन सब की वैल्यू माइनस 1 आई। इट मीन्स f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो बेटा इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि आपको यहाँ पर 3 केस में ये क्वेश्चन सोल्व करना था, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1 और x इक्वल टू 1। ओके, ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन आपको और करने के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, इफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस साइन x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस साइन x टू द पावर n फॉर x ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू 1 नहीं है।
और f1 की वैल्यू 0 अलग से दी गई है ना, f1 इक्वल टू 0। तो आपको डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट के रूप में छोड़ता हूँ। जब आप fx को रीडिफाइन करोगे तो x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। x इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू 0 गिवन ही है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 पे क्या बनेगी। x ग्रेटर देन 1 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी और x लेस देन 1 पे इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी। तो चूंकि यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस, मतलब ये आपको मैंने हिंट दे दिया, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देख लेना, f ऑफ 1 प्लस 1 है और जो कि f ऑफ 1 माइनस के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, लेट fx इक्वल टू कोसेक 2x प्लस कोसेक 2 स्क्वायर x प्लस कोसेक 2 क्यूब x प्लस अप टू कोसेक 2 टू द पावर nx। x belongs to open interval 0 to pi by 2 and another function gx is defined as gx equal to fx plus cot 2 to the power nx. Also one more function capital Hx is defined as cos x की पावर gx plus sec x to the power cosec x if x greater than 0, p if x equal to 0 and e to the power x plus e to the power minus x minus 2 cos x upon x sin x if x less than 0. Find the value of p if possible to make the function hx continuous at x equal to 0. तो ये पूरे बोर्ड पे तो क्वेश्चन ही आ रहा है भाई, है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि भाई p की वैल्यू अगर पॉसिबल हो जिससे कि ये फंक्शन कैपिटल एच एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस बन जाए, ऐसी p की वैल्यू बताओ। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें यहाँ पर gx को यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि x इक्वल टू 0 पर h0 की वैल्यू और h0 माइनस, ये तो हम इक्वल रख के वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। इस लिमिट को फाइंड करने के लिए आपको gx चाहिए। gx के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, gx इक्वल टू fx प्लस कोट 2 की पावर nx है। फिर आपको इसको यूज करने के लिए fx को सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं भाई इसको कैसे करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो अच्छे से, और सभी बच्चों को यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट करने के बाद ये पॉज कर लेना है वीडियो को, और अपने आप दिमाग लगाओ कि ये हम इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। जब कुछ सोच नहीं पाओ देन आप अपने इसको अनपोज करो और एंड प्ले द वीडियो अगेन, लेकिन कम से कम 2-3 मिनट आप इसको पोज करके रखो और सोचो आराम से कि ये सीरीज आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपने इसमें ये सीरीज सॉल्व कर ली तो मतलब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपका रिकॉल हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो वही क्वेश्चन आप लोगों ने सबने बच्चों लिख ही लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन समझो। देखो, पहले कोसेक 2x को लेके चलते हैं। कोसेक 2x, कोसेक 2x को आप 1 अपॉन साइन 2x ऐसा लिख सकते हो। इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन x से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी साइन x ले लिया और यहाँ भी साइन x ले लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। देखो, जो साइन x न्यूमरेटर में है इसे आप साइन 2x माइनस x ऐसा लिख सकते हो, अपॉन साइन 2x इंटू साइन x। इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो तो साइन 2x कोस x माइनस कोस 2x साइन x अपॉन साइन 2x इंटू साइन x एज इट इज। अब इंडिविजुअल के बाई कर लो, मतलब अलग अलग के अपॉन में करेंगे। तो देखो, साइन 2x इंटू कोस x अपॉन साइन 2x साइन x, तो साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, तो कोस x अपॉन साइन x यानी कोट x बचेगा एक जगह पे।
और यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, तो कोस 2x अपॉन साइन 2x मतलब कोट 2x। तो कुल मिला के कोसेक 2x क्या आ गया, कोसेक 2x की जो वैल्यू है वो आ गई है कोट x माइनस कोट 2x। अब बस इसी का फायदा उठाते हैं, दोनों साइड में एंगल को x को 2x से रिप्लेस कर दो। तो जब आप x को 2x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, कोसेक 2 स्क्वायर x इक्वल टू कोट 2x माइनस कोट 2 स्क्वायर x। फिर x को 2x से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, कोसेक 2 क्यूब x इज इक्वल टू कोट 2 स्क्वायर x माइनस कोट 2 क्यूब x। और इसी तरीके से n तक हम ये प्रोसेस करेंगे। तो लास्टली जब आप कोसेक 2 टू द पावर nx फाइंड करोगे तो आप देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जितनी पावर यहाँ होती है उससे एक कम यहाँ होती है कोट में, और सेम उतनी पावर कोट में नेक्स्ट टर्म में होती है। तो कोसेक 2 की पावर nx क्या बनेगा, कोट 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कोट 2 टू द पावर nx। अब आप क्या करो, अच्छे बच्चों की तरह इसको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो इधर लेफ्ट साइड में तो बन गया कोसेक 2x प्लस कोसेक 2 स्क्वायर x प्लस कोसेक 2 क्यूब x प्लस लास्ट में कोसेक 2 टू द पावर nx इज इक्वल टू, देखो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ तक सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट साइड में केवल कोट x माइनस कोट 2 टू द पावर nx ये बचा। ठीक है भाई, ये एक्चुअली जो दिया गया है ये आपको fx गिवन था, तो मेरे पास fx क्या आ गया, सो fx इक्वल टू कोट x माइनस कोट 2 टू द पावर nx, ये fx आ गया। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में gx क्या गिवन था बेटा, gx था fx प्लस gx। नाउ gx क्या गिवन था, gx इज इक्वल टू fx प्लस कोट 2 की पावर nx। तो fx की वैल्यू आपने ये फाइंड की है कोट x, बस यही आ जाएगा क्योंकि ये टर्म कोट 2 की पावर nx इधर जाके ऐड हो गई। तो fx प्लस कोट 2 की पावर nx जो कि gx है, तो gx की जो वैल्यू है बेटा वो कोट x आ गई है, gx इक्वल टू कोट x। अब हम hx को रीडिफाइन कर सकते हैं, तो ये आप अच्छे से एक बार नोट कर लो, फिर आगे इसको हम रीडिफाइन कर रहे हैं। तो बेटा gx आने के बाद आप देख सकते हो कि hx आपका बन गया cos x की पावर कोट x प्लस sec x की पावर cosec x इफ x ग्रेटर देन 0, और बाकी दोनों तो सेम ही थे। अब क्वेश्चन सीधा से बन गया कि भाई x इक्वल टू 0 पर hx को कंटिन्यूस बनाने के लिए p की वैल्यू बताओ। तो पहले मैंने h0 प्लस फाइंड किया, h0 प्लस का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन बाय ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h ऑफ 0 प्लस h ऑफ h हो गया। तो ये वाली डेफिनेशन यूज की हमने। ये दोनों 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो दोनों पे लिमिट अलग अलग ऑपरेट हो गई। और 1 प्लस और माइनस करने के बाद आपको पता है कि ये e की पावर में चला जाता है, e टू द पावर लिमिट h टेंड्स 0 कोट h इंटू कोस h माइनस 1, और e की पावर लिमिट h टेंड्स 0 कोसेक h इंटू सेक h माइनस 1। इसका प्रूफ भी कराया था बेटा मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का, तो ये उसी को यूज किया डायरेक्ट। जब आप ये लिमिट अप्लाई करोगे, इसको साइन कोस मतलब कोस अपॉन साइन, और इसको भी 1 अपॉन साइन लिख के, तो पहले वाले की लिमिट भी 1 आएगी क्योंकि ये e की पावर 0 बन जाता है, ये भी e की पावर 0 1 1, तो कुल मिला के 2। डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, लिमिट कैलकुलेट करना है। तो इसकी लिमिट भी 1 आएगी, इसकी लिमिट भी 1 आएगी, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये आपने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अगर वो लिमिट भी 2 आई तो हम p को वो वैल्यू 2 दे देंगे, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, तो ये h 0 माइनस h हो जाएगा, यानी कि ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो जहाँ भी x आए वहाँ पर माइनस h रख दिया। ये सेम कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, तो माइनस 2 कोस h अपॉन
एच और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो ये सेम रहा, एच साइन एच। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स बनाने के लिए। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0/0 फॉर्म में है, अभी इतना दूर लिखने की जरूरत नहीं थी, -2 cos h, ये 0/0 फॉर्म में है। आप इसमें चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो और उसके बिना भी कर सकते हो। तो अप्लाई कर लेते हैं, तो क्वेश्चन के बीच में है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर h माइनस e की पावर माइनस h हो जाएगा ये, प्लस 2 साइन h अपॉन h कोस h प्लस साइन h, ऐसा बनेगा। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है, फिर से लगा दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर h प्लस e टू द पावर माइनस h प्लस 2 cos h अपॉन माइनस h साइन h प्लस कोस h प्लस कोस h। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसलिए ये इतना जो पार्ट है ये उससे है। अब h टेंड्स टू 0 लगाओ आप इसमें, तो न्यूमरेटर में तो बन गया 4/2, यानी कि ये लिमिट भी 2 आ गई। तो इसका मतलब अगर हम p इक्वल टू 2 ले लें, इफ p इक्वल टू 2 देन, क्योंकि h0 प्लस भी 2 आया, h0 माइनस भी 2 आया, तो p इक्वल टू 2 लेने पर ही ये फंक्शन कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। देन h ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल टू h ऑफ 0 माइनस विल बी इक्वल टू h ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 2, एंड हेंस h x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 4 p इक्वल टू 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आपको आपका जो एंजॉयमेंट है उसको बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ऐसे ही, वो आपका असाइनमेंट रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपके असाइनमेंट की तरह आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, सीरीज वाला ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी एग्जाम्पल 7 किया। ठीक है, यहाँ पर हमें आप गिवन है fx इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan x अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 कोस x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है, एंड gx इक्वल टू x fx प्लस 1 होल टू द पावर कोट स्क्वायर 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉसिबल सो दैट g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। k की वैल्यू बताओ अगर पॉसिबल हो, जिससे कि gx जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस बन जाए। ओके, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में भी हमें बेटा fx फाइंड करना है। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है ना। तो ये आप लोग फाइंड कर लो, अपनी वीडियो आप यहीं पर पॉज कर दो और अपना दिमाग लगाओ, है ना। मैं केवल और केवल fx क्या आएगा वो बता रहा हूं, बस आप लोग को बाकी k की वैल्यू अपने आप फाइंड करनी है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, पॉज करो भाई। तो अब आपने वीडियो चालू कर ली होगी अपनी, है कि नहीं। तो आप देख लो, अगर आपने ये सीरीज अच्छे से समझ ली और सॉल्व कर ली होगी तो आपका जो fx आएगा वो 2 अपॉन साइन 2x माइनस 1 अपॉन x आएगा। जब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके, मतलब आपको चाहिए क्या था, x fx प्लस 1 चाहिए था, तो x की मल्टीप्लाई किया आपने इधर, तो x fx जो बनेगा, x fx वो क्या बनेगा 2x माइनस साइन 2x अपॉन साइन 2x। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सीधा सीधा x की मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा 2x अपॉन साइन 2x माइनस 1, और ये 1 को भी इधर ले जाके ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे तो x fx प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 2x अपॉन साइन 2x। और आपको क्वेश्चन में यही चाहिए था x fx प्लस 1, तो इसकी जगह पे 2x अपॉन साइन 2x यूज कर लिया, टू द पावर कोट स्क्वायर 2x और k। तो ये आप देख सकते हो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। नाउ इट इज ए वेरी सिंपल लिमिट, यू कैन इजीली इवेल्युएट इट।
तो बेटा यहाँ पर इस लेक्चर के साथ हम लोगों ने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं। होपफुली इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के प्रॉब्लम सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।